अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, अय्यूब खान को पासपोर्ट के सिलसिले में इनको सज़ा हुई थी और ये 2.5 साल से जेल में है। अब इनको इनके घर वालों की तबीयत ख़राब होने की वजह से इनको पैरोल पर रिहा किया गया। इस पर कई मीडिया वालों ने जाकर इनसे ये सवाल किया कि लोग राउडिज़म करते हैं, आखिर क्यों? ऐसे ही फिर हमारे नुमाइंदे और दूसरे मीडिया के लोग जाकर अय्यूब खान से ये सवाल किए कि भाई आखिर राउडिज़म करने से क्या होता है? तो अय्यूब खान ने ये जवाब दिया, राउडिज़म मत करिए भाई, आप जहाँ पर रहते हो आपकी बस्ती के अड़ोस पड़ोस से मिलजुल कर रहें और अच्छा मिलकर रहें, उनके सुख दुख में आप काम में आएँ। ये राउडिज़म करने से आपके घर वाले परेशान होंगे और आप परेशान होंगे, ये ज़िंदगी भर आपको परेशानी आते ही रहेगी। राउडिज़म, आप किसी को मारेंगे फिर वो आपको मारेगा, ये सिलसिला चलते ही रहेगा। लिहाजा अय्यूब खान ने नौजवानों को एक ऐसा मैसेज दिया है कि ये बात, छोटी छोटी बात पर जो कत्ल करते हैं वो हो जाइए होशियार, वरना आपकी भी ज़िंदगी ऐसे ही हो जाएगी। आप डॉन बनने से आपका ख़ानदान का नाम नहीं होगा, आपका ख़ानदान बदनाम होगा, और आप राउडी बनने से आपके बहनों की शादी नहीं होगी, ना आपको कोई रिश्ते आएंगे। अय्यूब खान ने ये कहा कि आप अच्छी ज़िंदगी गुजार लो जैसे ये गुजारना चाह रहे हैं। और लॉकडाउन में इनके लोग, अय्यूब खान जब जेल में थे तो इनके लड़के और दूसरे लोग भी मिलकर आवाम की बहुत ही मदद करे हैं हर चीज़ से। आप लोग भी ऐसे ही करो, इन्होंने ये कहा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अय्यूब साहब आपसे ये इंटरव्यू लेने का मकसद ये है कि अभी न्यू जनरेशन जो बच्चे हैं वो यही चाह रहे हैं कि हर जगह क्राइम कर कर जो है अपने एक रौडी पना करे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फील्ड के तौर? मैं इस वजह ये भी हमारे चैनल की तरफ से भी ये करना चाह रहे हैं कि जो है आजकल का जो नौजवान तबका है जो कि जवानी के जोश में क्राइम की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए कुछ नसीहत करिए, ऐसी नसीहत के जो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छी हो और समाज के लिए भी अच्छी हो। मोहल्ले के वालों के साथ सलूक के ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से थोड़ा आप इस पर ज़रा वो रोशनी डालिए। मैं हर नौजवान बच्चे से ये कहना चाहता हूँ कि अपने ये क्राइम की दुनिया में आने से अपनी पूरी फैमिली, अपने बीवी बच्चे, अपने भाई बहन सब परेशान होते और ख़ुद भी परेशान होते। अगर आज आप किसी को मारेंगे, कल आपको कोई मारेगा। ये बहुत बिल्कुल गलत है, मारना या मरना ये गलत है। किसी को मत मारो या किसी के साथ मत रहो। और सबसे पहले आप नशे की आदत से दूर रहे तो आप मारते नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं होते। और हर आदमी एक चाहता है कि मैं रौडी बनूं, मैं बड़ा डॉन बनूं, ये सब गलत है। जितना बड़ा डॉन बनता उन्हें उतना बड़ा परेशान रहता, उसके घर में फैमिली परेशान, उसके बीवी बच्चे परेशान रहते। मैं नौजवान बच्चों से ये कहता हूँ कि आप 5 टाइम नमाज़ पढ़िए, सबसे मिल के रहना, पड़ोसियों से। अगर कोई पड़ोसी आपका घर के बाहर अगर गाड़ी लगाए तो उसकी गाड़ी को गिराना नहीं, उसकी गाड़ी को हटा के रखना और उसके साथ अच्छा सलूक करना, तो वो आपके साथ भी अच्छा सलूक करता है। तो आपको रौडी बनने की ज़रूरत ही नहीं है। और रौडी किसको बोलते? रौडी वो बनना कि हम मोहल्ले की हर जने की सपोर्ट करना, उसको रौडी बोलते, उसको पहलवान बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पे जुल्म करना, पान के डब्बे वाले पे, होटल वाले पे, गोश्त वाले पे, चावल वाले पे जुल्म करना, ये पहलवानी नहीं बोलते, इसको रौडिज़म नहीं बोलते, इसको हराम का पना बोलते। और इससे सबकी बददुआ लगती और ना आप अच्छे रहते ना वो जुल्म करने वाला अच्छा रहता। आज तक तारीख उठा के देख लेते। आपका अपना इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर का सबसे बड़ा स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी पर है। सकते नौजवान बच्चों के कैसे मैं बोल रहा हूँ, आप तारीख उठा के देखिए, जो भी जुल्म करने वाला है अल्लाह ताला भी उसके ऊपर जुल्म ला दिया। तो इसके से हम तौबा करें, अगर हमसे जो भी गलती हो गई तो तौबा करना, दोबारा नेक्स्ट टाइम हम दोबारा कोई किसी से झगड़ा वगैरह परेशानी नहीं करना चाहिए। ये सर अभी ये जो पिछले 10 साल जो है फ्लड आया था एक, और जो कोरोना जैसी वबा भी एक फैली है, उसके अंदर आप लोग कितनी मेहनत करें उसमें? मैं तो फ़िलौक़त यहाँ नहीं था, मेरे बच्चे थे, मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग सब मिल के मदद करे, जो जिस तरीके से मदद कर सके करे। किसी को खाना, कपड़ा,
पानी हर चीज़ की मदद करे अल्लाह के करम से। अल्हम्दुलिल्लाह चावल वगैरह, किसी को पके हुआ खाना, जिसके पास पकाने की वैसे कुछ वजह नहीं थी, चूल्हा वगैरह नहीं था, उनके पास पके हुआ खाना वगैरह भिजाए। और जिसको पैसों की ज़रूरत थी उनको पैसे दिए, जिसको कपड़े की ज़रूरत थी उनको कपड़ा दिए। अल्लाह का करम रहा। मगर ये तो अल्लाह के तरफ से बहुत बड़ा अज़ाब था जो हम उसको समझना चाहिए। हम हमारे पड़ोसियों का साथ देना चाहिए, हमारे दोस्त अहबाब का साथ देना चाहिए। हमारे रिश्तेदार में कोई गरीब है तो हम उसकी मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है तो हम हमारे रिश्तेदारों की मदद नहीं करते। हम हराम में पैसा डालेंगे मगर हमारे रिश्तेदार जो बीमार है, मजबूर है, उनकी मदद नहीं करते। ये करने की वजह से अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब आ रहा है, ये बीमारी आ रही। ये जो कोरोना वायरस है ये कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। कहीं को जुल्म करने वालों के वास्ते आ रहा। उसमें अच्छे और बुरे दोनों को भी जुल्म होता क्या? इसका ये मतलब नहीं है कि जब बीमारी आती तो किसी को अच्छे और बुरे को नहीं देखती, सबको लेके जाती। ये ज़मीन के ऊपर जिस वक्त भी पाप होता, आप देखिए आपके घरों के पास एरिया में आपके जो मोहरी भर के निकलती, तो जब आप क्या करते, बल्दिया वाले को बुलाते। अगर मैनुअल अगर साफ़ रहा तो आप उसको नहीं बुलाते, आइए बल्दिया वालों को काम करने के वास्ते। जिस वक्त गंदगी बाहर आ जाती तो उस वक्त बल्दिया को फ़ोन करके बोलते, आइए ज़रा हमारे मोहरी भर गई, साफ़ करिए। तो ज़मीन भी वैसी ही अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह मेरे को पाक और साफ़ कर दे। इसकी वजह से ये अज़ाब आता। हम तौबा करें, इस्तग़फ़ार पढ़े, हम गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ऐसा ज़िंदगी में नहीं आए। अल्लाह हमको हिफाजत करे। जो गुज़र चुके हैं अल्लाह उन्हें जन्नत फ़िरदौस अता फ़रमाए। हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करिए। जो भी देखने वाले हैं मेरी न्यूज़, उन्होंने भी दुआ करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।